क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग विशेष रूप से स्वर्गीय सिस्टर अंजू का आत्मा शांति के लिए सिस्टर रीना ये मिस्सा बलिदान में चढ़ाना चाहती है, और मिस्टर अरुण दास और सुलेखा दास उन लोगों को बच्चे वरदान के लिए हम लोग ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं, और परिवार में शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। मिस्टर फ्रांसिस और उनका परिवार लोग हैदराबाद से उनका घर में स्वस्थ लाभ के लिए और प्रभु का आशीष के लिए इसका मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करना चाहते हैं। क्रिस्टोफर फ्रांसिस उनका पढ़ाई में सफलता पाने के लिए आज का मिस्सा बलिदान में उनका परिवार लोग हमसे प्रार्थना मांगते हैं। मिस्टर फ्रांसिस और सेलिन फ्रांसिस उन लोगों का अच्छा जीवन के लिए और प्रभु का आशीष के लिए, और जो भी जितना भी पेमेंट मिले परिवार में कोरोना समय में परिवार अच्छा चला सके उन लोगों इसके लिए प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर जोश उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रभु का आशीष से उनको शादी होने के लिए हम लोग इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव उनका स्वस्थ लाभ के लिए बच्चे वरदान के लिए हम लोग मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। श्रीमती आस्था जैन उसका पढ़ाई में सफलता के लिए स्वस्थ लाभ के लिए, मिस्टर प्रवीण जैन उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और श्रीमती आश्रिता मिंज उसका स्वस्थ लाभ के लिए, और रेशमा श्रीमती रेशमा उसका पति जो जेल में फंसा हुआ है उसके लिए भी जल्दी से जमानत मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर जैतून और ज्योति टिक्की उन लोग नशापान से छुटकारा पाने के लिए इस मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ जो ये कोरोना से हम लोग सभी लोग परेशान है उसके छुटकारा पाने के लिए मुक्ति मिलने के लिए हम लोग इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और भल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से स्वर्ग के सब दूतों और सब संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारा पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, मठाधीश संत नॉर्बर्ट तेरी प्रजा के प्रेम से इतने प्रदीप्त थे कि ये तेरी कलीसिया में धर्मज्ञ और प्रेम के उत्तम आदर्श माना जाते हैं। इनकी प्रार्थना से हम इन्हीं के समान उत्साही बने और ज्योति की संतान के योग्य आचरण करते रहे। यह वर्ते हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्या 23 से 28। मैं अपने महान नाम की पवित्रता
प्रमाणित करूँगा, जिस पर देश विदेश में कलंक लग गया है और जिसका आनंद तुम लोगों ने वहाँ जाकर कराया है। जब मैं तुम लोगों के द्वारा राष्ट्रों के सामने अपने पवित्र नाम की महिमा प्रदर्शित करूँगा, तब वे जान जाएंगे कि मैं ही प्रभु हूँ। मैं तुम लोगों को राष्ट्र में से निकालकर और देश विदेश से एकत्र कर तुम्हारे अपने देश वापस ले जाऊंगा। मैं तुम लोगों पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम पवित्र हो जाओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारी सारी अपवित्रता से और तुम्हारे सब देवमूर्तियों के दूषण से शुद्ध करूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर तुम लोगों को रक्त मांग प्रदान करूंगा, जिससे तुम मेरी संहिता पर चलोगे और ईमानदारी से मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। तुम लोग उस देश में निवास करोगे जिसे मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है। तुम मेरी प्रजा होगी और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम, गाए हम, यीशु की स्तुति गाए हम, गाए हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में बोझ दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुलाने अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कहा दो, देखिए मैंने बोझ की तैयारी कर ली है। मेरे मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने उसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा के बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाइए सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़क पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोरा कर ले आओ और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वह उनकी
दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाहोत्सव में वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाहोत्सव की वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इनके हाथों पैर बांधकर उसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वह वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन सुने हुए थोड़े हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। सुसमाचार के शब्दों के द्वारा हमारे सब पापों को मिटा दे। जब मैं ये बाइबल प्रवचन को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, मेरे को मैं अपने जीवन याद आते हैं। जब मैं बीएससी पढ़ रहा था, मैं इसमें पुरोहित बनने के लिए मैं तैयार नहीं था। बाहर जीवन स्टूडेंट यूनियन में ज्वाइन हुआ था, मैं डिस्ट्रिक्ट लीडर था। लेकिन अचानक ऐसे मेरा पापा लोग मेरे से आशा किया था, उन लोग रो रहे थे, मैं अच्छा पुरोहित बन जाऊंगा। तब मैं ऐसा मेरा अचानक मन परिवर्तन हुआ, मैं पुरोहित बनूंगा। लेकिन जब मैं डायोसिस में बीजी के पास गया, वो बोले हैं, आपका प्रभु का योजना नहीं है, आप नेता बनने वाला है, आप पुरोहित कैसे बन जाएगा? वो ओकेशन क्या, बुलाहट क्या खत्म होकर अभी तक 20 दिन हो गया है, अभी तक आपके लिए कौन इंतजार करते हैं? चलो जाओ बोल। जैसे मैं फादर का रूम से बाहर निकल रहा था, मिल हिल समाज से जो भी बुलाहट का इंचार्ज है उसी समय आ रहा था। वो आके विजी से बोल रहा था, फादर, आपका धर्म प्रांत से लगभग 12 लोग से नाम दिया है आऊंगा बोलकर। उन लोगों को सब के लिए हम लोग टिकट बुक किया है, उन लोगों को उठाने के लिए आया है। घर घर में घूम चुका हूं, लेकिन कोई तैयार नहीं है। तब बीजी फादर मुझे वापस बुलाया, ओ ब्रदर को बुलाए, यही अभी है, आकर में आया है, लेकिन पता नहीं ये फादर बनेगा कि नहीं, या अभी आके बोल रहे, क्या आप ले जा सकते हैं? तब वो मिलहिल इंचार्ज बोला है, लेके जाएंगे, जिसके लिए हम लोग आशा कर रहे थे कोई नहीं आया है, कम से कम ये अभी आने के लिए तरह उसके लेके जाएंगे बोलकर। आकर में मुझको ये पुरोहित बनने के लिए मेरी समझ में सौभाग्य मिला है। प्रभु सबों के लिए, बुलाहट के लिए सबों को निमंत्रण देते हैं। हम लोग सुनते हैं, जो भी मिलते हैं सेवकों सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको लिखा है, वो खराब है जो भी है सबको बुला दिया। हमको भी प्रभु का मुक्ति के लिए, प्रभु का आशीष के लिए, सबके लिए बुलाहट है। लेकिन यहां एक देखते हैं, विवाह वस्त्र बिना हम लोग जितना भी पापी है, जो भी है, हम सबों को प्रभु बुलाते हैं उसका आशीष का पात्र बनाने के लिए, उसका परिवार में भाग लेने के लिए। लेकिन विवाह वस्त्र मतलब क्या है? पश्चाताप करते हैं, प्रभु को स्वीकार करने के लिए थे, शुद्ध दिल। हम लोग पापी है, भले बुरे है, प्रभु स्वागत किया है, लेकिन वो पश्चाताप का दिल होना चाहिए।
अगर वो सच का दिल यहाँ न है तो, अपने पाप का पश्चाताप होने के लिए दिल यहाँ नहीं है तो, हम भी इसी के जैसे हाथ पैर बांध कर आग में फेंका जाता है। आइए, जो भी हम जितना भी अयोग्य है फिर भी प्रभु हमको आशीष देने के लिए बुला रहे हैं। हम प्रभु का वो विवाह वस्त्र पहनते हैं, वो पश्चाताप का वस्त्र पहनते हैं, ताकि प्रभु का यश आशीष का पात्र बन जाए। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अपना सब कुछ तुझे चढ़ाऊं हे यीशु भगवान, जीवन अपना तुझसे मिलता ख्रिस्त यीशु भगवान, ख्रिस्त यीशु भगवान। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। भेंट तुझे मैं चढ़ाता हूँ, दिल में तुझे बसाता हूँ। हर जन तुझसे जीवन पाके गावे तेरा जय जयकार। जीवन अपना तुझसे मिलता ख्रिस्त यीशु भगवान, ख्रिस्त यीशु भगवान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मठाधीश संत नॉर्बर्ट ने कलीसिया की विभिन्न वर्गों में बड़े उत्साह से मेल मिलाप कराया था। इनके स्मरण में हम तुझे एकता और शांति का यह बलिदान चढ़ा रहा है। यह वरदे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करता है। पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपना आत्मा के संसर्ग से पवित्र करते कि हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपी गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस बात ही भोजन के बाद उन्होंने कटोरी लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था करक जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहते हैं। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस स्मिथ और सभी याजकों के साथ विश्व में पहले हुए अपने कलीसिया के विशुद्धिले तथा इस प्रेम सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के बीच विशुद्धिले जो पुनरुत्थान के आश्रय में पहुंच जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्जन्म का सौभाग्य प्रदान कर। आज विशेष रूप से हम लोग सिस्टर अंजू का आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युगों में तेरे विश्वस्त सेवक सेवक बने रहे, तेरे स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रिय से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर की मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर, क्रिस्त का शरीर, वेलंकनी माता की नौरोजी प्रार्थना। हे ममतामय वेलंकनी की माँ, तू परमपिता ईश्वर की सर्वोत्तम सृष्टि है। तू आदि पाप रहित निष्कलंक है, आदर्श शिष्य, दुखियों की सांत्वना, रोगियों का आरोग्य, अशक्तों का आश्रय, पापियों की शरण, भक्तों का आनंद एवं भरोसा। तू मरने वालों का सहारा एवं संतों का मुकुट है।
स्वस्थ की माता, हम भरोसे के साथ तेरी शरण आकर अपनी अर्जियां तुझे चढ़ाते हैं। हे बसवर की माता, हमारे प्यारी माँ, आपका जन्म त्योहार के अवसर पर हम लोग ये 7 दिन का नवीना प्रार्थना चढ़ा रहा है। आज विशेष रूप से स्वर्गीय सिस्टर अंजू का आत्मा शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और मिस्टर अरुण दास और सुलेखा दास, उन लोगों को बच्चे वरदान के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और मिस्टर फ्रांसिस और फैमिली, मिस्टर क्रिस्टोफर, उनका पढ़ाई का सफलता के लिए, मिस्टर फ्रांसिस और सिलेना फ्रांसिस, उनका परिवार के लिए, मिस्टर जोश, उसका शादी के लिए, श्रीमती आयुषी श्रीवास्तव, उसके बच्चे पैदा के लिए वरदान के लिए, श्रीमती आस्था जैन, उसका स्पष्ट लाभ के लिए, मिस्टर प्रवीण जैन, उनका स्पष्ट लाभ के लिए, श्रीमती अश्रिता मिंज, उसका स्पष्ट लाभ के लिए, श्रीमती रेशमा, उसका पति जो जेल में है, उसको जमानत मिलने के लिए, और मिस्टर जैतून और श्रीमती ज्योति तिर्की, उन लोग नशा पानी से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ बसवार की माँ, ये कोरोना से हम लोग मुक्त पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपका जन्म त्योहार के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। हम सबों को आध्यात्म के रूप में हमको तैयार कीजिए, और जो भी आपका योजना के अनुसार हम लोग त्योहार, जिस तरफ त्योहार बने इस तरफ हमको अनुमति दीजिए। और व्यवस्था करने वाला पल्ली पुरोहित, कमिटी मेंबर लोग, सभी लोगों को आपका आशीष प्रदान कीजिए। हे आरोग्य माता, तू रोगियों को चंगा कर, पथ दलितों को मार्ग दिखा, पापियों को पछतावा एवं मन परिवर्तन तथा मरणस्थल रोगियों को भला मरण की कृपा दिला। हे कुंवारियों की पवित्र कुंवारी, शुद्धता का आदर्श, तू किशोर किशोरियों की शुद्धता की रक्षा कर, एवं याजकों, धर्मसाधियों एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना कर। तुझ पर हमारे अटूट भरोसे के प्रमाण में हमारी 9 प्रणाम मरिया को स्वीकार कर। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बड़ाई हो, जैसे वह आदि में थी अब और कल तक सदा रहेगी आमीन। हे बलंकनी की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे स्वस्थ की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवार की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे यीशु की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत नोरबर्ट की पुण्यतिथि पर यह दिव्य भोजन हमारे लिए लाभदायक हो। इनके आदर्श से सदृढ़ और इनके उपदेश से सुशिक्षित होकर हम प्रभु यीशु क्रिस्त के प्रेम में सदानंद जीवन बिताए, जो युगानुग जीते और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। कल शुक्रवार का आराधना के लिए जो भी मतलब भेजना चाहिए था, कृपया आप लोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में अंत काल तक सदा रहती है। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना प्रिंस कीजिए। सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर से दया शांति निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह।